क्लिक टू ऑर्डर ने हमारी ज़िंदगी को इतना आसान बना दिया है कि आप बस मोबाइल से ऑर्डर कीजिए और 8 से 10 मिनट में आपका सामान आपके दरवाजे पर आ जाएगा। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर उस ऑर्डर के साथ आपके घर दूध या ब्रेड की जगह 8 से 10 लोग डंडे लेकर पहुंच जाएं तो आप क्या करेंगे? ऐसा ही कुछ भोपाल में हुआ, जहां ऑनलाइन ऑर्डर की पेमेंट को लेकर बात इतनी बिगड़ गई कि ब्लिंकिट डिलीवरी बॉयज और एक फैमिली के बीच में मारपीट हो गई। चलिए इस पूरी खबर पर नजर डालते हैं। नमस्कार, मैं हूं डिम्पिका और आप देख रहे हैं खबर गांव। भोपाल के कोलार इलाके में 11 अक्टूबर की रात हुई एक घटना ने पूरे इलाके में डर और अफरा तफरी मचा दी है। दानिश हिल्स कॉलोनी में ब्लिंकिट के कई डिलीवरी राइडर्स ने एक महिला के घर में घुसकर मारपीट की, घर में काम करने वालों पर हमला किया और उस महिला के साथ मिसबिहेव करने की बात बताई जा रही है। बताया यह भी जा रहा है कि ये पूरा मामला पेमेंट के चक्कर में शुरू हुआ। दरअसल एक महिला ने ब्लिंकिट ऐप से कुछ सामान मंगवाया, डिलीवरी वाला सामान लेकर पहुंचा भी। इस ऑर्डर के लिए महिला को 850 रुपए पेमेंट करनी थी। उसने डिलीवरी बॉय से कहा कि 500 रुपए कैश ले लो और बाकी के 350 रुपए यूपीआई पेमेंट के जरिए करूंगी। डिलीवरी बॉय को ये बात जमी नहीं। उसने कहा कि पूरा कैश दो या पूरा यूपीआई के जरिए पेमेंट करो। बस इतनी सी बात पर तकरार शुरू हो गई। शुरुआत में हल्की बहस हुई तो घर पर काम करने वालों ने और सिक्योरिटी गार्ड्स ने डिलीवरी बॉय को थोड़ा सा इंतजार करने के लिए कहा, लेकिन वो गुस्से में अपना सामान छोड़कर चला गया। सबको लगा कि मामला खत्म हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डिलीवरी बॉय गुस्से में तिलमिलाता हुआ सीधा ब्लिंकिट के कोलार गोदाम पहुंचा, जहां अपने साथियों को इकट्ठा किया, लाठियां डंडे लिए और रात करीब 8 बजे वापस कॉलोनी में लौट आया। सबसे पहले इन लोगों ने घर के बाहर खड़े 2 सिक्योरिटी पर्सन्स को लाठियों से मारा, घर के बाहर हंगामा किया और फिर भीड़ ने घर में महिला के साथ भी बदतमीजी की। कॉलोनी में हंगामा मच गया। मीडिया रिपोर्ट्स में वहां मौजूद लोगों ने बयान दिया है कि तकरीबन 30 से 40 राइडर्स ने मिलकर यह हंगामा किया, घर के गेट और बाकी चीजों की तोड़फोड़ भी की। इतना सब होने के बाद कॉलोनी वाले गुस्से में कोलार पुलिस को फोन करते हैं, लेकिन जब तक पुलिस आती है तब तक सारे आरोपी मौके से भाग चुके होते हैं। इस घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कोलार पुलिस स्टेशन इंचार्ज संजय सोनी ने बताया कि इस मामले में हमला, धमकी और दुर्व्यवहार की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि राइडर ने घटना के बाद अपने साथियों को ब्लिंकिट के अलग अलग हब से बुलाया, जिसके बाद एक साथ हमला किया गया। सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल सोर्सेज के बेसिस पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी एक्स पर #BlinkitTerror और #भोपाल अटैक ट्रेंड करने लगा है। एक शख्स ने लिखा कि 8 मिनट में सामान तो ठीक है, लेकिन इज्जत की गारंटी कौन देगा? कई लोग ब्लिंकिट को बायकॉट करने की बात भी कर रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ब्लिंकिट की तरफ से एक भी बयान अभी तक सामने नहीं आया है। ना कोई माफी और ना ही ये बताया गया कि वो अपने राइडर पे कोई एक्शन ले रहे हैं या नहीं। लोग पूछ रहे हैं कि अगर इस तरह के राइडर्स बिना रोक टोक के किसी कॉलोनी में घुस सकते हैं तो सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? कॉलोनी वाले तो डिमांड कर रहे हैं कि डिलीवरी वालों की सख्ती से जांच हो, उन्हें ट्रेनिंग दी जाए ताकि आगे ऐसा ना हो। भोपाल में ब्लिंकिट राइडर्स की ऐसी घटना कोई पहली बार नहीं हुई है। देश के कई हिस्सों में ऐसी घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं। पिछले साल दिल्ली में एक महिला ने ब्लिंकिट के एक डिलीवरी बॉय पर छेड़खानी का आरोप लगाया था। महिला का कहना था कि डिलीवरी के दौरान राइडर ने उसका हाथ गलत तरीके से पकड़ लिया। जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, कंपनी ने तुरंत उस राइडर को सस्पेंड कर दिया। इसी तरह बीते 3 अक्टूबर को मुंबई में भी ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ, जिसमें डिलीवरी के दौरान एक राइडर ने महिला को गलत तरह से छूने की कोशिश की, जिसके बाद महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मामला थाने तक पहुंचा और पुलिस ने राइडर के खिलाफ केस दर्ज किया। सितंबर में हरियाणा से भी ऐसी खबर आई। वहां एक ब्लिंकिट राइडर ने पेमेंट को लेकर झगड़ा कर लिया था और गुस्से में ग्राहक पर ईंट से हमला भी किया।
क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जैसे कि ब्लिंकिट, ज़ेप्टो और इंस्टामार्ट इन दिनों हर शहर का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। पर इनके साथ काम करने वाले डिलीवरी पार्टनर्स पर अक्सर टाइम लिमिट, पेनल्टी, लो इनकम और रिव्यू का काफ़ी प्रेशर होता है। कंपनियां हर ऑर्डर को 10 मिनट में डिलीवरी करने का टारगेट दे देती हैं, लेकिन राइडर्स को ना तो गुस्सा संभालने की ट्रेनिंग दी जाती है, ना ही मुश्किल हालात से निपटने का तरीका सिखाया जाता है। नतीजा ये होता है कि छोटी छोटी बहसें अक्सर झगड़ों में बदल जाती हैं और कई बार हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि मामला पुलिस तक पहुंच जाता है। इसका नुकसान दोनों पक्षों को होता है, यानी कि लोगों की सेफ्टी तो कॉम्प्रोमाइज होती ही है, साथ ही राइडर की नौकरी और उसकी साख दोनों ही चली जाती है। इसलिए जरूरी है कि क्विक कॉमर्स कंपनियां सिर्फ डिलीवरी पर ध्यान देने की बजाय अपने डिलीवरी पार्टनर्स की ट्रेनिंग और बिहेवियर पर भी काम करें। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है सर्वेश ने। मेरा नाम है डिम्पिका और आप देख रहे थे खबर गाँव।